हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जब आप अपनी अपसेटनेस को मतलब अपने उदास मूड को जब आप अपने स्पाउस से हाइड करोगे, भले ही आप सबसे करो, लेकिन जब आप अपने स्पाउस से करोगे तो आपके स्पाउस आपके अपने अपसेटनेस को कैसे समझ जाएंगे और आपके अपसेट मूड को कैसे सही कर देंगे। आज का टॉपिक ये होने वाला है। तो पाइल 1 वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड पाइल 2 वी हैव ब्रोकन हार्ट। ओके, ये दो कार्ड्स हैं। आप देख लीजिए आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो आप सिंपली अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ से बोल रही हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अपनी बात सेलेक्ट कर लीजिए। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, ओके। तो एक चीज़ है यहाँ पर, आपके स्पाउस, पहली बात तो वो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक मतलब ये कहने की बात कह रही हूँ कि वो आपको अंदर से और बाहर से बहुत ही ज़्यादा नोटिस करते होंगे। मतलब आप उनसे बहुत ही कम ऐसा होगा कभी कुछ छुपा जाते हो। ठीक है, नहीं तो वो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा रीड कर लिया करते होंगे ना कि हाँ तुम्हारा इस वजह से मूड ख़राब है, या तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा है, या फिर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, या तुम मुझसे कुछ सुनना चाहते हो। मतलब उन्हें ना आपके, जैसे हम कहते हैं ना, एक नॉर्मल सी लैंग्वेज तुम्हारे हाव भाव से पता चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही वो आपके, एक और बताती हूँ, आपके रग रग से वाकिफ़ होंगे। ये कहते हैं ना मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हूँ, तुम्हारे हाव भाव से सब पता चलता है। तो ऐसे, ठीक है, इसलिए वो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक बिल्कुल जानते होंगे अच्छे से। आपके हर एक एक्शन को, आपके हर एक, मतलब इनफैक्ट वो ये भी जानते होंगे कि जैसे होता है ना, कभी कभी हम अपने सिर्फ एक्सप्रेशंस से अपना मूड डिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो लिटरली आपके एक्सप्रेशंस से आपका मूड पहचान जाते होंगे कि आपका मूड कैसा है। ठीक है, ऑल्दो ये हर किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को पहचाना और एक वाइफ को अपने हस्बैंड को ऐसे पहचाना इतना कुछ खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। तभी तो वो हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे के साथ ही जीवन साथी। ठीक है, तो आप दोनों भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। अच्छा, तो बात करते हैं, जब आप अपने अपसेटनेस को हाइड करोगे उनसे और वो पहचान जाएंगे। क्या होता है कि यूजुअली ज़्यादातर आप उन्हें कॉल करते होगे जब भी वो ऑफिस वगैरह में होते होंगे। तो आज ना आपका कॉल मतलब आया नहीं, तो उन्हें पहले लगा कि शायद आप कहीं बिज़ी हो गए होंगे।
बट उन्हें ऐसा लगा कि उसका नहीं आया तो क्या हुआ, मुझे कॉल कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको किसी बहाने से ऐसा कॉल करते हैं और आपको कहते हैं कि अ, अच्छा सुनो, आज ना घर पे कोई आने वाले हैं, तो तुम सब कुछ रेडी करके रखना। तो आप कह रहे हो ठीक है। मतलब आपने थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और आपकी आवाज़ भी थोड़ी सी ना धीमी सी लगी उनको, तो उन्होंने कहा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, क्या हुआ, तबीयत ख़राब है? तो आप कह रहे हो नहीं नहीं, तबीयत तो ख़राब नहीं है। फिर कह रहे हैं क्या हुआ, तुमने कुछ पूछताछ नहीं करी? वैसे तो तुम सारी चीज़ों की पूछताछ करते हो, ये भी पूछते हो मैं कब तक घर पे आऊँगा, क्या कर रहा हूँ, कैसा गया दिन, और मतलब अच्छी अच्छी बातें करते हो या कुछ पूछते हो। अभी आज कोई आने वाला है, तुमने उसके बारे में भी नहीं पूछा। तो आपने कहा तो आने वाला तो क्या है, कोई बात नहीं, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें लगा कि यार पता नहीं क्या है क्या नहीं। ओके ठीक है। अभी उनका थोड़ी देर बाद ही दोबारा कॉल आता है और वो कह रहे हैं कि सुनो, मुझे एक बात करनी है। आप कह रहे हो हाँ, वो तुम्हारे गेस्ट आने वाले हैं ना, मैं प्रिपरेशन कर दूँगी, तुम बस ले आना, ठीक है? और थोड़ा बता देना कब तक आएँगे। वो कह रहे हैं, आप क्या मतलब आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो मैंने थोड़ा प्लान कैंसिल कर दिया, आना था लेकिन प्लान कैंसिल हो गया। आप कह रहे हो अरे यार तुम क्यों करा, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है, अतिथि घर पे आएंगे, अच्छा लगेगा मुझे, वैसे ही बहुत कम लोग गेस्ट आते हैं हमारे घर, तो आते तो अच्छा लगता। तो कह रहे हैं कि अच्छा लगता, लेकिन अभी अभी मेरा मन नहीं था। अभी मुझे लगा कि हम प्लान बाद में बना लेंगे, कहीं और बना लेंगे, ज़रूरी थोड़ी कि घर पे हम कहीं सब बाहर ही मिल लेंगे। तो आप कह रहे हो नहीं, ऐसे गेस्ट को तो घर पे ही आना चाहिए, कोई बात नहीं है, तुम उन्हें कल परसों का टाइम दे दो। तो वो कह रहे हैं वो मैं देख लूँगा, तुम उसकी टेंशन मत करो, तुम्हें ये बताओ तुम फ्री हो अभी? तो आप कह रहे हो क्यों, क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ जल्दी से आ जाऊँ घर और थोड़ा सा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करें आज, पूरा जो भी समय बचेगा। तो आप कह रहे हो अच्छा। तो ये जो आप उन्होंने बोला ना और आपने कहा अच्छा, तो उन्हें लगा कि हाँ अभी कुछ बात बनी। कह रहे हैं ठीक है, फिर मैं जल्दी से आ रहा हूँ, तुम थोड़ा मेरी फेवरेट चीज़ें रेडी करके रखो, ठीक है? मतलब अगर उनको पकौड़े खाना पसंद है या फिर कुछ और, मेथी के पराठे खाना पसंद है या फिर मेथी के पकौड़े खाना पसंद है या लस्सी पीना पसंद है या कुछ भी ऐसा जो उनको पसंद है, ठीक है, आपके हाथ का बना हुआ, तो आप उसे प्रिपरेशन उसकी करने लग जाते हो, तो आपका मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक है, होता है ना, हमें कोई हमारा फेवरेट काम मिल जाए तो हम वो काम करते-करते हमारा मूड भी अच्छा-सा हो जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने थोड़ा आपको भी व्यस्त करा और थोड़ा-सा आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए, आपके साथ थोड़ा-सा समय बिताने के लिए वो उन्होंने सारे प्लान कैंसल अपने कर दिए। ठीक है? भले ही कोई भी आना हो, बड़े से बड़ा बंदा भी आना हो तो उन्होंने प्लान कैंसल कर दिया। भई देखा जाएगा, जो सोचता है सोचता रहे, भई बीवी के सामने किसी की नहीं चलेगी। बीवी पहले है, मेरी पत्नी पहले है। ठीक है? तो यहाँ पे वो आ गए घर। अब जब घर आए हैं तो आपके लिए कुछ साथ में लेकर आए हैं, मतलब कोई भी ऐसे कोई प्रेजेंट हो सकता है, फ्लावर्स हो सकते हैं आपके लिए, कोई आपका फेवरेट परफ्यूम हो सकता है, कोई फ्रेगमेंट, मतलब कोई थी ना फ्रेगरेंस वाली चीज़ नज़र आ रही हो जिसकी फ्रेगरेंस आपको बड़ी अच्छी लगती हो, या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो बहुत रिफ्रेशिंग सी हो, जिसकी फ्रेगरेंस आपको अच्छी लगती हो, या जिस बड़ा फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा हो। आपने अगर आपको घर में फ्लावर्स वास वगैरह लगाने पसंद है तो कुछ ऐसा वो कुछ लेकर आए हो अपनी तरफ से कि चलो आपके घर की डेकोरेशन के लिए, अगर आपको पसंद है तो, मतलब या किचन की कोई कटलरी लेकर आए हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको पसंद आया हो या आप बहुत टाइम से उनको कह रहे हो। तो आप कह रहे हो अरे अरे वाह, तुम तो ये भी ले आए यार, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप उन्हें गले जैसे ही लगते हैं ना और जैसे पीछे होने वाले होते तो आपको वो पकड़ के रखते हैं और गेट बंद कर देते हैं। आपको गेट बंद भी नहीं करने देते, एक हाथ से आपको ऐसे पकड़ के रखा है और आपको जाने नहीं दे रहे और ऐसे गेट बंद कर दिया, मेन गेट। और कह रहे हैं अच्छा आप बताओ, ऐसे कंधे पे आप अपना अपना हाथ रख के ऐसे ऐसा पूछ रहे हैं कि अच्छा अब बताओ क्या हुआ। आपने उनकी कमर पे ऐसे हाथ रखा है, उन्होंने आपके कंधे पे ऐसे हाथ रखा है और आपसे पूछ रहे हैं क्या हुआ।
आज सुबह से देख रहा हूँ कि मूड अच्छा नहीं है तुम्हारा, तो फिर आप जैसे आप उनकी कमर से अपना हाथ हटाने वाले होते हैं ना, वो एकदम रोक लेते हैं आपका हाथ, कह रहे हैं नहीं नहीं इधर-उधर कहीं नहीं जाना है, मेरे को पहले ये बताओ मूड क्यों ख़राब है? तो कोई बात हुई होगी, होती रहती है ना फैमिलीज़ में, कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं, तो जिस वज़ह से आपका कुछ कहा-सुनी हो गई, मूड ख़राब हो गया, तो आपको अच्छा नहीं लगा मतलब एक तरीके से। तो वो कह रहे बस इतनी सी बात, आप कह रहे हो तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, लेकिन पता है दिल पे कितना चुभता है। कभी-कभी ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती जब अपने लोगों से सुनने को मिले ये सब। तो बस वो आपको कहते हैं कि ठीक है, बुरा लगता है, लेकिन कब तक बुरा लगता रहेगा? अब बुरा लगते देखिए हम अपनी अपनी दिनचर्या भी खराब कर देंगे। जो बात हुई, वो हुई। आगे कभी हुई, तो मैं हूँ साथ में। मेरे सामने कोई ये बात करे, तो फिर मैं सब सँभाल लूँगा। अभी तो मेरे पीछे से तुम्हारी क्या बातें चलती रहती हैं, घर परिवार की, वो मुझे नहीं पता होती। ना ही मैं ज़्यादा इंटरफेयर करता। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हारे दिल को अच्छी नहीं लगी, तुम्हें अच्छी नहीं लगी, दिल पर चुभी है, तो उसमें मेरा आना ज़रूरी है। मुझे अपना हर जगह अपना भी कर्तव्य निभाना है और निभाने दिया करो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम्हारी फीलिंग्स की मुझे कदर होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी वाइफ़ की इमोशनल हेल्थ कैसी है, वो खुश है कि नहीं है, मुझे पता होना चाहिए ये बात। लेकिन अगर तुम ही मुझसे छिपाते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? आप थोड़ा-सा हल्का-सा इमोशनल जैसे होने वाले थे, आपको गले लगाते, नहीं, नहीं इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भरा होगा ना आपके मन में थोड़ा-सा, जो रोना-वोना भरा होगा तो निकल जाता है, वो थोड़ा-सा लाइट वे में निकल जाता है। और कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की इतनी नहीं सोचनी चाहिए। तुम खुश, मैं खुश, ईश्वर देख रहे हैं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। कोई भी बात ऐसी हो सकती है जो आपको बहुत प्रेशराइज़ कर रही हो, तो वो आपको कभी अपनी तरफ से प्रेशराइज़ नहीं करते होंगे। लेकिन अगर कोई आपको किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ करता होगा ना, तो फिर वो उन्हें पसंद नहीं आता और ना ही आपको ये सब बातों के लिए परेशान देखना चाहेंगे। तो उन्होंने आपके मूड को कैसे समझा? आपके वॉइस से, आपके वर्ड्स से। मतलब जब आपका मूड बहुत अच्छा होता है तो आपकी आवाज़ भी बड़ी शानदार सी बिल्कुल दमदार होती है और आपके वर्ड्स भी ना मतलब आप बहुत जॉली वाला आपका नेचर है। मतलब जैसे बातों ही बातों में थोड़ा-सा सुना देना या बातों ही बातों में थोड़ा-सा प्यार जता देना, बातों ही बातों में थोड़ा-सा टीज़ कर देना, चाइल्डिश हो जाना, ठीक है? ये है आपका अंदाज़। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करते हो ना, तो उन्हें समझ आता होगा कि आपका मूड ख़राब है या तबीयत ख़राब है। तबीयत की वजह से भी कभी आपका मूड ख़राब हो जाता होगा, तो वो आपके वॉइस और आपके वर्ड से आपका मूड समझ जाते होंगे। और आपके अपसेट मूड कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है ना, जैसे समझ लो आप परेशान हो रहे हो अपने किसी ऑफ़िस के काम से, तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा-सा ऑफ़िस को काम जो ऑफ़िस का काम है उसे साइड रखो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। आप कह रहे हो नहीं-नहीं टाइम ख़राब हो जाएगा, इतनी देर में तो मैं काम कर लूँगी, वो आपको कहीं जाने नहीं देते होंगे, पकड़ के रखते होंगे, नहीं, 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 वो काम आराम से हो जाएगा। जिस काम में 1 घंटा लगना है ना, अगर तुम्हारा मूड ख़राब है तो वो 5 घंटे में भी तुम्हारा काम नहीं होने वाला। ये लिखवा के ले लो ये बात तो। मैं तुम्हें जितना अच्छे से जानता हूँ ना, शायद कोई नहीं जानता होगा। नो, 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 भगवान सबको जानते हैं। लेकिन हाँ, जो हमारे प्रियजन होते हैं वो भी हमें थोड़ा-थोड़ा सा जान जाते हैं। ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा जब उनसे रहते हैं तो हमारे हाव-भाव से हमें पहचानने लग जाते हैं। ठीक है? तो उनका कहना भी थोड़ा बहुत ऐसे होगा कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। ओके? तो कुछ इस प्रकार से ये रीडिंग आती है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि आपके स्पाउस आपकी कितनी फ़िक्र करा करेंगे और वो आपको किसी भी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं होने देते होंगे। एक थोड़ा-सा प्रेशर होना ज़रूरी भी है, थोड़ा-सा सीरियसनेस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये नहीं कि बस आप बिल्कुल ही प्रेशराइज़ हो जाओ और आप
अपना लाइफ ही मतलब ख़राब कर दूँ। तो ऐसे नहीं करते होंगे वो बिल्कुल भी। सो ये थी आज की एक रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी लाइक्स पे कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। कोई भी पेड पर्सन रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप टैरो कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो, स्पिरिचुअल टैरो कोर्स बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, तो आप वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन सेम नंबर, ठीक है, जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ओके। एक बात है यहाँ पर कि कभी कभी जैसे होता है ना कि या ये चीज़ ना मतलब ऐसी है कि जैसे आज वो काम करके बाहर से घर आए और वो देख रहे हैं कि आपकी आंखें सूजी हुई हैं, ठीक है। रोने के बाद अगर आपकी आंखें थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, कुछ लोगों की हो जाती हैं, हर किसी की नहीं, लेकिन कुछ लोगों की हो जाती हैं, तो वो देख रहे हैं क्या हुआ है, बातचीत नहीं कर रहे हो और आप इनफैक्ट उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, तो वो आपसे कह रहे हैं आपका नाम लेकर, लाइक सपोज अगर आपका स्वीटी है, स्वीटी क्या हुआ, कोई हेल्प चाहिए तुम्हें, आ जाऊँ। तो कोई कोई मतलब आपका कोई है ही नहीं रिप्लाई रिस्पॉन्स। वो आते हैं आपके पास और कह रहे हैं क्या हो गया, सब पीछे से पकड़ रहे हैं और आप उन्हें दूर कर रहे हो। छोड़ दो ना यार, छोड़ो छोड़ो ना यार। तो कह रहे नहीं छोड़ूंगा। तो थोड़ा सा आप इतना थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हो, छोड़ दो ना क्या है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आपको आ जाता है और साथ साथ आंसू भी आ रहे हैं। मतलब दिख रहा है कि भाई कुछ तो हुआ है भाई, मेरे पीछे पीछे से कुछ ना कुछ हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको गुस्सा ना दिलाते हुए वो पहले तो आपके आंसू ऐसे करके पोंछते हैं, बाल वाल ठीक करते हैं, थोड़ा सा आपको मुंह आपका धुलवाते हैं कि ठंडा पानी पियो, ठंडे पानी से मुंह धो, मेरे पास बैठो। देखो अगर तब तक तुम पानी नहीं पियोगे ना तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा। अभी बाहर से आए हैं, गर्मी से आए हैं, प्यास लग रही है उन्हें भी, लेकिन पहले आपको कह रहे हैं लो पियो। मूड ख़राब है आपका, क्या हो गया है? उन्हें नहीं पसंद होगा आपकी आंखों में ऐसे आंसू देखना, उन्हें बहुत दुख होता होगा। आपको पानी पिलाया, फिर बैठे, कुछ कहने ही वाले होते तो आप उन्हें कहते लो पानी तो पियो। जो डील हुई थी वो तो पूरी करो। पानी पी रहे और हंस रहे हैं, कह रहे मतलब मूड खराब में भी हंसी मजाक नहीं रुकेगा ना तुम्हारा, मतलब थोड़े हंसी मजाक वाला आपका मूड है, थोड़े खुश मिजाज से हो आप, तो आप थोड़ा सा हंस जाते हो और थोड़ा थोड़ा साथ साथ रोना भी आ रहा है। और आपसे कह रहे क्या हुआ आप बताओ। तो थोड़ा आप ना हिचक हिचक के बोल रहे हो, मतलब बताना चाहिए तोड़ तोड़ फोड़ के, मतलब कुछ बोल रहे हो फिर कुछ बोल रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं एकदम एकदम एक तो एक शांत, क्या हो गया है, इतना डर क्यों है अंदर, अगर कोई बात है तो क्लियर बताओ, क्या हुआ है, इधर आओ इधर आओ। ऐसा आपको ना अपनी छाती पे हल्का सा लटा लेते हैं और आपके पैरों को थोड़ा सोफे के और ऊपर कर देते हैं,
मतलब आप नीचे लटके होते हैं पैर तो ऊपर कर देते हैं और थोड़ा सा आप एक छाती के पास में ही लिटा लेते हैं आपको, और ऐसे सहला के पूछ रहे हैं क्या हुआ है, हाथों में ऐसे हाथ है और पूछ रहे हैं, तो आप कहते हो कि मतलब बातों ही बातों में ना आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया किसी को, लेकिन आपने जो बोला वो ठीक बोला, बस गलती इतनी ये हो गई कि आपने थोड़ा सा, होता ना कि हम कभी कभी उम्र का नहीं लिहाज करते, कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर हम भूल जाते हैं कि व्यक्ति हमसे बड़ा है या छोटा है, बट हमसे नहीं रहा जाता और हम बोल देते हैं, तो आपने कुछ ऐसा बोल दिया। या फिर हम कभी कभी जो होता ना कि कुछ सच बोला, आपने बोला सच है, लेकिन वो सामने वाले को अपने बारे में सुनकर थोड़ा सा शौक लग गया, थोड़ा सा बुरा लग गया, और उसने फिर आपको डबल बैक सुना दिया, ज़्यादा सुना दिया कि आपसे तो कोई रिश्ता ही नहीं मेंटेन होता है, आप तो रिश्ते के लायक ही नहीं हो, आप तो दोस्ती के लायक ही नहीं हो, आपको तो दिल तोड़ना ही आता है, आपको तो ये करना आता है, आपको तो वो बहुत खरी खोटी सुनाई आपको, क्योंकि अपना सच बाहर आ गया ना। इसलिए आपका नेचर भी थोड़ा ऐसे ही है कि आपको झूठ में नहीं रहा जाता, आपका आप झूठ में नहीं रह सकते किसी के साथ, और जहाँ पर सच बोलना चाहिए ना वहाँ पर आप बोल देते हो, ये सोचे बिना कि भैया ये किसे किसे कैसा लगेगा, इसे कैसा नहीं लगेगा, कई बार आप बोल जाते हो। ये आपका नेचर है, सही है गलत है वो तो क्या कहें, लेकिन हाँ ये आपका नेचर है ऐसा, अगर अगर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अब वो सारी बातों को सुन रहे हैं जहाँ पर उन्होंने कहा कि ठीक है गलती दोनों तरफ से होती है, उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट सिचुएशन करी होगी जिस वजह से तुमने ये बोला, होता ना कि हम किसी बात पे किसी से बहुत पहले से हमारी अनबन चल रही है, लेकिन हमने कभी भी अपनी तरफ से वो अनबन जताई नहीं, हम थोड़ा अपने को शांत रखे रहे, लेकिन कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर वो ज्वालामुखी फट गया और जहाँ पर हम नहीं रोक पाए, जहाँ पर हमने सब कुछ सच उगल दिया कि अब तो रिश्ता रहे या ना रहे मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन सच तो मैं बोल के ही रहूँगा। तो ऐसा हो सकता है आपने शायद कोई भी रीज़न हो सकता है ना, तो हम ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, थोड़ा रुकते हैं वो, और कहते हैं कि ठीक करा तुमने जो बोला, मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, और दूसरा जो उन्होंने बोला है वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने बोला है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तुमने जो बोला वो सच बोला है, अब अपना कुछ सच सुनकर किसी को बुरा लग जाए तो वो हम नहीं कुछ कह सकते, कड़वा लग जाए हम नहीं कह सकते, लेकिन वो सच सुनने के बाद जो खुद का है उसका आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसने तुम्हें सुना दिया, तो अभी तो ठीक है। मैं कॉल पे तो ये इन सब चीज़ों की बात नहीं करूँगा क्योंकि आज तुम्हारा मूड भी ख़राब है, और मैं नहीं चाहता कि कोई लड़ाई ऐसे आगे बढ़े, लेकिन मैं छोड़ूंगा भी नहीं, ये भी समझ लो। तो अब आप कह रहे हो तुम क्या करोगे क्या, देखो ऐसे पंगेबाजी लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा एक मेंटेन रखना चाहिए, तो कह रहे ठीक है मैं अपनी तमीज़ में ही रहूँगा, लेकिन ये नहीं कि मैं कोई भी तुम्हें आकर कुछ भी सुना जाए, मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं फिर। अब हो सकता है आगे कभी मिलना हुआ हो और आपने उन्हें पहले ही मना कर दिया कि नहीं हम किसी के फंक्शन में आए हैं, वहाँ पे हमें ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, बट होता है ना अब सामने वाले कोई चुल मची हुई है भिड़ने की, तो फिर भिड़ जाओ। अब वही जो व्यक्ति है, जो भी वो लेडी है या वो
कोई मेल है या जो भी है, मतलब वो खुद आपके हस्बैंड के पास आए, कुछ थोड़ी बहुत बातचीत हुई और बातों ही बातों में थोड़ा सा ये सब चीज़ों के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे उस दिन बात हुई थी, मतलब लाइक वो आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं आप ही के हस्बैंड से। तो आपके हस्बैंड ने ये चीज़, या आपकी जो वाइफ है, हस्बैंड जो भी है, मतलब उन्होंने एक बात बोली कि आपको ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा वकील बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हुआ है ये मुझे पहले ही पता चल गया था, 2 महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले। वो तो बाय चांस हम सबका मिलना यहाँ पे हो गया, तो ये बात आप अब बता रहे हो। वैसे तो हम ये बात यहाँ पे करने आए नहीं थे, क्योंकि इसने मुझे मना करा था। ये नहीं चाहती थी, ये नहीं चाहते थे कि किसी को भी बुरा लगे। तो सामने वाला और अपने फॉर्म में आ गया और आपके स्पाउस पे थोड़ा सा हावी, जैसे होता है ना, अपने वर्ड्स के साथ हावी होने लग गया। यहाँ पर आपके स्पाउस ने आपकी तरफ देखकर बोला और आपका हाथ पकड़ा कि तुमने ना सही किया, सच बोल ही देना चाहिए, बिल्कुल सही करा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको आपका आंसर मिल गया ना, अब आप जा सकते। अब जब ये चीज़ हुई ना, तो एक तो आप शॉक्ड, दूसरा सामने वाला शॉक्ड, क्योंकि उसको ये बिलीव ही नहीं था, उसको ये लग ही नहीं रहा था कि आप इस तरीके से, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ आपको इस तरीके से सपोर्ट करेंगे और उसको इस तरीके से बोलेंगे। यहाँ पर वो कुछ ना बोलते हुए अपनी इज्जत को बचाकर निकल जाता है या निकल जाती है। और यहाँ आपके स्पाउस आपका हाथ बिल्कुल उसके सामने से कस के पकड़ लिया था, वो कस के अभी भी पकड़ा हुआ है और आप बस उन्हें देखे जा रहे हो, आपको प्यार आ रहा है लिटरली उन पर, और आप कह रहे हो, कोशिश कर रहे हो कहने की थैंक यू, लेकिन वो कह रहे हैं कोई थैंक यू नहीं, कोई सॉरी नहीं, अब कुछ नहीं, अब बस लेट्स मूव ऑन, जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ो, ठीक है, अब उस तरफ देखना भी नहीं, बस अब आगे बढ़ो। रिश्तेदारी खत्म हो ना हो, हमने तो बात करनी नहीं। तो एक ही चीज़ कह सकते हैं कि आपके स्पाउस ना थोड़ा सा आपको लेकर और बच्चों को लेकर प्रोटेक्टिव होंगे। अगर आप उनकी जो फैमिली, मतलब आप और आपके बच्चे, अगर या उनके पेरेंट्स, ठीक है, उनके प्रियजन, जो भी उनकी फैमिली है, अगर उन पर कोई हावी होने लग जाता है या उनको कोई झुकने के लिए किसी के सामने बोलता है, तो आपके स्पाउस भले ही रिश्ता तोड़ते हैं लेकिन कभी किसी को झुकने नहीं देंगे, किसी के सामने किसी को बेइज्जत नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कौन सही है और कौन गलत है। सही करते करते कभी हम कुछ चीज़ों में गलती कर भी देते हैं, लेकिन आपके स्पाउस आपकी सच्चाई, आपकी ऑनेस्टी और आपके सही एक्शन पर फोकस रखते होंगे और उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा अगर आपको फील है कि मैंने गलती करी है तो आगे ऐसा आप नहीं करोगे, आप थोड़ा खुद को और शांत कर दोगे, लेकिन जो आपने सही करा है एटलीस्ट उस सही में तो आपका साथ दे। इतनी मैच्योरिटी आपके स्पाउस में होगी। इस तरीके से जो उस दिन आपका दिल टूटा होता है किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से जो खुद गलत था, आज उसी व्यक्ति के सामने आपका टूटा हुआ दिल
दोबारा आपके स्पाउस जोड़ देते हैं उसी व्यक्ति के सामने, उसको उसकी सही जगह दिखा के। तो लाइक दैट ये रीडिंग आई थी, जहाँ पर वो आपके अपसेटनेस को भले ही थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन वो दूर हो गई और उन्होंने आपका पूरा साथ दिया। तो ऐसे हमारे सपोर्टिव पेरेंट्स भी होते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, हमारा हस्बैंड होता है, हमारी वाइफ होती हैं, कई बार हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा सपोर्टिव हमारी ज़िंदगी में रहता है, ठीक है, जो हमारा साथ कभी भी किसी जगह पे नहीं छोड़ता, हमें समझता है। तो ऐसे लोगों की कद्र करो, अगर कोई है आपकी ज़िंदगी में तो। और अगर नहीं है, कोई बात नहीं, किसी के साथ कोई हो या ना हो, भगवान ज़रूर है। तो भगवान हर जगह आपकी रक्षा भी करते हैं, आपका साथ भी देते हैं और आपको सही दिशा भी दिखाते हैं। सबसे प्यारे और सबसे बड़े हम सब के वेल विशर हैं भगवान श्री कृष्ण। उनकी शरण में हमेशा रहना, तो अच्छे लोगों से भी मिलना आपका लगा रहेगा। सो ये थी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।